अस्सलामुअलैकुम मोज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा आज का एपिसोड भी उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा ये चैनल कनाडा के शहर ओटावा से ऑपरेट होता है और जब भी मुझे गाहे बगाहे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई वीडियो अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए बना के अपलोड करूँ। तो नाज़रीन, आज जो टॉपिक ज़ेरे बहस है, गो के इससे पहले बहुत सी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ ख़बरें जो हैं उससे रिलेटेड नई आई हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो ख़बरें अपने नाज़रीन तक पहुँचा दूँ। तो नाज़रीन, केस है नूर मुक़द्दम का। जैसा कि आपको मालूम है कि नूर मुक़द्दम मर्डर केस अभी तक ज़ेरे समाअत है। अभी कोर्ट में ये केस चल रहा है, इसकी हेयरिंग होती हैं, इसकी जो तारीख़ें हैं वो पड़ती हैं। लेकिन आज जो ख़बर मुझ तक पहुंची है वो मेरे लिए इंतहाई अचंभे की ख़बर है, इंतहाई हैरान कुन ख़बर है। मुझे यकीन नहीं आता था कि इतने सीवियर केस में, इतने हाई प्रोफाइल केस में ऐसा भी हो सकता है। नाज़रीन, मैं अक्सर मेरी ज़ुबान से ये बात आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। तो उसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यूँ लगता है कि ऐसा हुआ है। वो क्या ऐसा हुआ है जिसकी मैं तमहीद बांधे जा रहा हूँ और आपको नहीं बता पा रहा। तो नाज़रीन, वो इंकशाफ ही ऐसा है कि मुझे कहते हुए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं अपने नाज़रीन को कैसे बताऊं कि इतना अहम केस, इतना हाई प्रोफाइल केस, और उसमें जो शरीके जुर्म थे उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। ये आप अंदाज़ा कर लें कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम केस, और जो शरीके मुजरिम जो अशख़ास थे उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, उनको रिहाई मिल चुकी है। नाज़रीन, मैंने आपसे पहले ये बात कही थी कि यहाँ पे जो थेरेपी वर्क्स का जो CEO है, जो इस क्लिनिक को ओन करता है, वो अगरचे 70+ है, लेकिन मैं अक्सर ये बात अपनी वीडियो में कहता था कि वो शख्स हर मुमकिन कोशिश करेगा अपनी बेल लेने की। तो जो अब हुआ वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो बेल ले चुका है और उसके बाकी जो 6 मुलाजमीन हैं वो भी अपनी बेल करवा चुके हैं। तो लिहाजा ये पूरा ग्रुप जो है अब वो बाहर आ चुका है। अब नाज़रीन, मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये वक्त गुज़रता जाएगा और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल से
लो प्रोफाइल में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इस केस के बारे में आपको कहीं भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे नज़र नहीं आता होगा। कोई एनालिस्ट, कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा, किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अभी तक ये केस जो है इसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन मैंने आपसे ये भी अर्ज़ की थी कि मैं इस केस को तब तक नहीं रोकूंगा, इस पे बात करना, इस पे लब कुशाई करना कभी बंद नहीं करूंगा जब तक इस मनून, इस शैतान शख्स पर मर्डर का चार्ज ना हो जाए। नाज़रीन, अब मुझे यूँ लगता है कि जूं वक्त गुज़रता जाएगा, जिस तरह से इन असहाब की जो शरीक जुर्म थे उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, अब ये बाहर आके, यकीनी बात है, बाअसर शख्सियात हैं और ये अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को, अपने पैसे को, जो कि ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली के पास जितना पैसा है और जितना उनका असर रसूख है, तो ये डॉक्टर ताहिर ज़हूर जो है, अब क्योंकि ये बाहर आ चुका है तो ये एक ऐसा जाल यकीनन तैयार करेगा, कोई ऐसी प्लानिंग ज़रूर करेगा कि वकला का एक ग्रुप बनाकर अब इनकी ये कोशिश होगी कि ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, इस्मत आदम जी और उसके हस्बैंड ज़ाकिर जाफ़र, उनकी किसी तरीके से बेल करवाई जाए। तो नाज़रीन, जब शरीके जुर्म अफराद की बेल हो चुकती है तो ऐसी सूरत में जो केस होता है वो किसी हद तक कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए मेरी अरबाब इख्तियार थे, हुकाम बाला से मैं अक्सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस में जो मुल्ज़िम है उसको जल्द से जल्द चार्ज किया जाए, ताकि, क्योंकि हर चीज़ वाज़े है, आला कत्ल मौजूद है, उसने कत्ल का इतराफ़ भी कर लिया है, तो अब इंतज़ार किस बात का है? मुझे समझ नहीं आती वही बात कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर इंसाफ लेना है आपने तो फिर आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है उस मुल्क में। अदरवाइज़ आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए। और यही हमारे पाकिस्तान की जो शोहरत है ओवरसीज़ में, वो यही है कि वहाँ पे जो हुक्मरान तबका है, जो हुक्मरान टोला है, जिनके पास इख्तियारात हैं, सिर्फ वही इंसाफ भी ले सकते हैं, इंसाफ दे भी सकते हैं, किसी को जेल में बंद भी करवा सकते हैं और किसी को जेल से निकलवा भी सकते हैं। तो यही इसी सिस्टम की वजह से, इसी निज़ाम की वजह से हमारा पाकिस्तान जो इतना प्यारा मुल्क है वो बदनामी की दलदल में हमेशा फंस जाता है। और जब वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। इसलिए ये ज़रूरी था कि यहाँ पे किसी शख्स की बेल नहीं होनी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो नूर मुक़द्दम और उसके फादर जो शौकत मुक़द्दम साहब हैं, उनका जो लॉयर है वो क्यों नहीं ऐसे दलाइल दे सका कोर्ट में, क्यों नहीं कोर्ट को ये कन्विंस कर सका कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। और बेल भी अनयूजुअल हुई है, यानी हेयरिंग का, कोर्ट में जो हेयरिंग होती है उसका एक मखसूस टाइम होता है, और ये जो फैसला, बेल का जो फैसला सुनाया गया, वो जो कोर्ट की टाइमिंग थी उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। बताया ये जाता है कि 8 बजे के बाद ये कोर्ट का फैसला आया और उनको ज़मानत पे, जो शरीक के जुर्म अफराद थे
इंक्लूडिंग डॉक्टर ताहिर ज़हूर, उनको ज़मानत दे दी गई। तो नाज़रीन, अगर इसी केस में कोई गरीब शख्स होता तो क्या कोर्ट ऐसा करती? टाइम जो कोर्ट की हेयरिंग का टाइम है, उसके बाद कोर्ट ये फैसला सुनाती? कभी भी ना होता। इसी बात का रोना है। हम जो ओवरसीज़ हैं, इसी बात पे हम अफसोस कफ़े अफसोस मलते हैं कि इतना प्यारा मुल्क, इतनी मेहनत, इतनी तगो-दौ के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये मुल्क बना के दिया और हमने उस मुल्क का तिया पांचा कर दिया है कि जिस मकसद के तहत वो मुल्क बना था, वो मकसद फौत हो चुका है। अब वहाँ पे जिनके पास पैसा है वो दंदनाते फिरते हैं, जिसके पास इख्तियार है वो दंदनाते फिरते हैं, जिसके पास पावर है वो दंदनाते फिरते हैं, जो चाहे उस मुल्क में कर सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी का पाकिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो गरीब शख्स है, वो लाचार मोहताज शख्स है, जिसकी आवाज़ पाकिस्तान में नहीं सुनी जाती। मैं अपने नाज़रीन से ये बात फिर कहूँगा कि नाज़रीन, वक्त गुज़रता जाएगा, आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। आप देखिएगा ये केस जो ही लो प्रोफाइल में जाएगा, इस केस का फ़ैसला जो वो एक अमीर टोला, ये जो ज़ाहिर जाफ़र, जो कि साबित हो चुका है एविडेंसेस से वो कातिल है, उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा। गो के नूर मुक़द्दम के जो फादर हैं वो भी अपने दौर में एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका भी असर व रसूख है, उनकी जान पहचान भी है। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता उनकी सुनवाई उस तरह से हो रही है जिस तरह से ज़ाकिर जाफ़र एंड फैमिली और उसका बेटा मलून कातिल, जिसने नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल किया है। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि एविडेंसेस हैं, उसने ये बात एक्सेप्ट भी कर ली है, फिर उसको चार्ज ना करना मेरी समझ से बाहर है। तो नाज़रीन, ये थी यहाँ तक जो रिपोर्ट्स मुझे नूर मुक़द्दम केस के बारे में मिली थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। जो ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आप तक पहुँचा दूँ। तो इसके साथ ही आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को आपके अपने चैनल आप और हमसे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।